आपकी जैसी सास आपकी बेटी को ना मिले। आज ससुराल में महक की पहली रात थी। नई नवेली दुल्हन महक शर्माई सी 5 बजे ही उठकर तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो सामने ही सासू माँ दिख गई। महक उन्हें देखते ही झुककर पैर छूकर खड़ी हो गई और पूछा, माँ जी नाश्ते में क्या बनाना है बता दीजिए, मैं बना देती हूँ। तब महक की सास बोली, अरे नहीं बहू, आज तेरा इस घर में पहला दिन है और इतनी सुबह सुबह क्यों जाग गई? वो तो हमारा जमाना था जब सास से पहले बहुओं के जागने का रिवाज था। कल से आराम से जागना, जैसे मेरे लिए मेरी बेटी है वैसे ही तू है बेटा। महक तो बहुत खुश हुई कि सासू माँ तो बहुत अच्छी सोच रखती हैं। सासू माँ की बात सुन महक मन ही मन खुद पर इतरा उठी, कितना अच्छा घर मिला है मुझे, यहाँ तो मुझे माँ की कमी महसूस ही नहीं होगी। सासू माँ बहुत अच्छी हैं, मैं भी इनको अपनी माँ की तरह प्यार करूंगी। कुछ दिन बाद महक रसोई में चाय बना रही थी। तब महक की सास आई, अरे बहू अभी तो तेरी मेहंदी के रंग भी फीके नहीं हुए हैं, पहली रसोई हो गई ना? बस रस्म हो गई, इतना ही काफी है, अभी आराम करो। ये सब काम तो जिंदगी भर करने हैं, मैं कर लूंगी सब। सासू माँ महक के हाथ से करछी ले प्यार से कहती हैं, नहीं नहीं मम्मी जी ऐसे कैसे, जब हम दोनों घर में हैं तो आप अकेली क्यों करेंगी? और मम्मी काम ही कितने हैं घर में, हम 4 लोग ही तो हैं। सास हंसकर बोली, चल तू बैठ, आज मेरे हाथ की चाय भी कर दे। सासू माँ उसे रसोई से बाहर जाने के लिए कहती हैं। महक असमंजस में बैठक में आकर पति का उठा उलटने पलटने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दस्तक की आवाज से महक दरवाजा खोलती है और पड़ोस की उमा चाची अंदर आती हुई पूछती हैं, अरे बहू तेरी सास उर्मिला कहाँ है? रसोई में है, धीमे से महक जवाब देती है। अच्छा, इतना बोलकर पड़ोसी चाची महक को घूरती हुई रसोई में चली गई। नहीं नहीं बैठूंगी नहीं, तेरी हालत पर तो तरस आ रहा है, अपनी बहू को ही चाय नाश्ता करा। बहू ये आचरण सही नहीं है, बेचारी बूढ़ी सास रसोई में खपे और बहू मजे करे। बोलती हुई चाची महक को घूरती चली गई। महक को ऐसा महसूस हुआ जमीन फट जाए और वो समा जाए। तब सास आ गई और बोली, छोड़ बहू, आग लगाने की तो इनकी पुरानी आदत है, मैं चाय लेकर आती हूँ। बोलकर उर्मिला जी रसोई की ओर चली गई। एक दिन शाम को जब सुरेश ऑफिस से आया तो महक रसोई में खाना बना रही थी। तब सासू माँ ने महक को आवाज दी और सुरेश से बोली, जाओ तुम दोनों कहीं घूम आओ, नई नई शादी हुई है, 100 अरमान होते हैं हर लड़की के। जा महक जल्दी जा, तैयार हो जा। बिल्कुल घर गुस्सू है ये लड़का, पत्नी को लेकर कहीं आता जाता नहीं है। लड़कियों की कितनी चाहते होती हैं, समझता ही नहीं है। जा तू तैयार हो। सासू माँ महक को कहती है, लेकिन मम्मी घर के सारे काम पड़े हैं और हमारी सहायिका रानू को भी आपने आज ही छुट्टी दे रखी है, आपकी किट्टी भी है, ऐसे में मैं कैसे बाहर जा सकती हूँ? बहू तू परेशान क्यों होती है, सब हो जाएगा, कोई बड़ा काम थोड़े ना है, सुरेश ले जाए इसे। सासू माँ की जिद पर महक सुरेश के साथ घूमने चली गई। महक बहुत खुश थी कि इतना काम होते हुए भी माँ ने उसको बाहर भेज दिया। लोग पता नहीं क्यों सास को इतना बुरा कहते हैं, मेरी सासू माँ तो कितनी अच्छी है। महक का पूरा ध्यान सासू माँ की तरफ ही था। वो अपने पति सुरेश से बोली, घर चले क्या? बस आउटिंग हो गई, मम्मी जी अकेली कैसे मैनेज करेंगी? वो तो इतनी अच्छी हैं कि सिर्फ हमारे बारे में सोचती हैं, लेकिन उनका ध्यान रखना भी तो हमारा फर्ज बनता है। सुरेश कहता है, ठीक है, दोनों घर के लिए निकलते हैं। तभी सुरेश के किसी दोस्त का फोन आ जाता है, महक मुझे कुछ काम है, तुम कैब लेकर घर चलो, मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे। ठीक है कहकर खुशी कैब लेकर घर की ओर रवाना हो गई। उर्मिला बहू कहाँ है तेरी? पता नहीं था क्या उसे कि आज तेरी सहेलियों को आना है? अकेली जुटी पड़ी है। शर्मा जी की आवाज सुन महक के कदम दरवाजे पर रुक गए। तब सास की आवाज आती है, क्या कहूँ, पता था उसे सब, लेकिन घर में पैर टिकते कहाँ हैं उसके। रानू भी नहीं आएगी ये भी जानती थी वो, लेकिन मेरी किस्मत, पहले सासू माँ की सेवा में लगी रही और अब बहू की।
उस दिन तो तूने देखा ही था बहन, उर्मिला जी अपने चेहरे पर बेचारगी का भाव लाकर कहती हैं, हाँ पूरी महारानी है इसकी बहू। उस दिन मैं आई तो उर्मिला चाय बना रही थी और महारानी मैगजीन पढ़ रही थी। वर्मा कहती है, अरे वो तो किसी काम से मैंने उर्मिला को फोन किया और उर्मिला ने आने के लिए कहा, नहीं तो इसकी ऐसी हालत है कभी खबर ही नहीं होती। वर्मा कहती है, कोई क्या कर सकता है, बेटे पर तो जादू कर रखा है उसने। सुरेश भी जानता था आज तुम लोग आओगी और पत्नी के कहने पर एक बार भी उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी माँ अकेली कैसे काम करेगी। पत्नी ने हुक्म किया, जोरू का गुलाम चल दिया। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। तभी महक आती है और कहती है, बस मम्मी जी बस, मैंने आपका ये दोहरा चेहरा तो देखा ही नहीं था। मैं तो इसी गुमान में थी कि मुझे दूसरी माँ मिल गई। मैं तो सोचती थी सास तो इतनी अच्छी होती है, फिर क्यों लोग सास को बदनाम करते हैं। लेकिन आपका ये रूप देखकर मुझे समझ आ गया। मुझे क्या पता था कि आप अपनी बेचारगी दिखाने के लिए स्वीट बन रही हैं। कम से कम अपने बेटे को तो बख्श देती, जिसे आपके इन कर्मों का पता ही नहीं है। शुक्र है कि सुरेश को कहीं जाना था और मैं अकेली आई। आपका ये रूप देखकर और बिन किए का लांछन सुन क्या गुजरती उन पर। आप तो आज अपने बेटे की नजरों में गिर जाती। माँ जी, आपकी भी एक बेटी है। मैं दुआ करूंगी आपके जैसी सास उस मासूम को ना मिले। अब अपनी सहेलियों को मेरे कहे का अर्थ समझाइए। मेरी जरूरत लगे तो बेझिझक बुला लीजिएगा। बोलती हुई महक सब पर सरसरी निगाह डालती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ गई। महक के यकीन, विश्वास और मान का आज खून हो गया था। आज उसकी सास का असली चेहरा उसके सामने था। आज महक की सारी गलतफहमी दूर हो गई थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना।